मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे। और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस। क्या कवर करेगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको क्या बताने की आवश्यकता है, डायरेक्शन। ठीक, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो उसके साथ हमें क्या लिखना जरूरी होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो उसके साथ उसकी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकती है, साथ में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दो बात और हमने सीखी थी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा किस कंडीशन में, जब आपके पास हो स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। देन आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। एक बात हमने और भी सीखी कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती किससे, डिस्टेंस से। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं। हमने मान लिया कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, ये पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है। कहां से, पॉइंट पी से। और पॉइंट पी से ये गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर गया और कहां पहुंच गया, पॉइंट क्यू पर। अब ये पॉइंट क्यू से गया आर पर, और ये आपके पास है 8 किलोमीटर। ये आपके पास कितना है, 8 किलोमीटर। इसमें अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि आप हमें बताएं डिस्टेंस क्या होगी, दूसरा आप बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आपके पास क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ। जो पाथ उसने फॉलो किया है उसकी लेंथ जो होगी वही आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस। तो उसने ये पाथ फॉलो किया, तो यहां से यहां आया कितना, 6 किलोमीटर, और फिर क्यू से गया आर कितना, 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, 6 + 8 यानी कि 14 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट। ये हमने मान लिया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट।
तो ये आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा आप ऐसा करेंगे, इनिशियल पॉइंट को डायरेक्ट फाइनल पॉइंट से मिला दें, वो जो डिस्टेंस होगी वही आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है जो किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट की। तो आप बताएं ये क्या होगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर होगा। तो ये आप लिखेंगे 36 प्लस 64 और उसका स्क्वायर रूट यानी कि 100 which is equal to आपके पास क्या होगा, 10 किलोमीटर। आप निकाल लेंगे ऐसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी आई, 10 किलोमीटर। क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप कहेंगे 10 किलोमीटर, क्या ये सही है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके आपके मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताना होगा, डायरेक्शन बतानी होगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, आपसे कहा था जो इनिशियल पॉइंट है ये P और ये आपके पास फाइनल पॉइंट है R। इनिशियल पॉइंट पर आप अपना डायरेक्शन वाला डायग्राम ड्रॉ करें। तो डायरेक्शन वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपके पास क्या है, वेस्ट है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। अब आप बताएं ये कौन सी डायरेक्शन है, तो क्या आप कहेंगे साउथ ईस्ट, क्या कहेंगे साउथ ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये होगा आपका कंप्लीट आंसर किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ में क्या बताना होगा, डायरेक्शन। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में ये कोई सर्कुलर ट्रैक है ऐसा मान लो, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस जो है वो हम ले लेते हैं कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट ने यहां पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वापस कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पर, यानी कि यही आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, यही आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और यही आपके पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें कि डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो उसने जो पाथ फॉलो किया क्या वो आपके पास ये है या नहीं, यही तो जो उसने पाथ फॉलो किया। क्या इस पाथ को हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होती है, 2 पाई r, तो वही तो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब आप निकाल सकते हैं 2 पाई r कितना है, 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 पाई। आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, आगे चाहे तो आप पाई की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम आपसे कहते हैं कि ये एक कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक पर एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, कहां से, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर। कहां पहुंचा, पॉइंट बी पर, ठीक है। और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस हम अगेन मान लेते हैं कि इसकी रेडियस आपके पास है 14 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में आप हमें बताएं कि डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है, ठीक। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे,
जो उसने पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ, तो उसने यही तो पाथ फॉलो किया है। इस पाथ की अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, देखो अगर वो कंप्लीट करता, ये सर्कल कंप्लीट करता, उस कंडीशन में उसकी पाथ लेंथ क्या होगी 2 पाई r, यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल। लेकिन उसने कितना कवर किया है, इसका हाफ। उसने कितना कवर किया है, इसका हाफ। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, इसकी हाफ होगी, यानी कि डिस्टेंस आपके पास होगी पाई r, या आप कह सकते हैं 2 पाई r बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू पाई r। r की वैल्यू आप जानते हैं, अगेन ये आंसर क्या होगा 14 पाई। ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट और उसके बाद क्या देखेंगे, फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही तो होगी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये रेडियस है, तो क्या हम इसको भी रेडियस बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास क्या है, रेडियस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर। या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के इक्वल होगी। तो वो आपके पास क्या होगा 14 प्लस 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। लेकिन क्या इतना कहना सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसकी क्या बतानी होगी, डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पर डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये क्या होगा वेस्ट होगा। तो 28 किलोमीटर किधर डिस्प्लेस हुआ है, टुवर्ड्स द साउथ। तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये आपके पास होगा कंप्लीट आंसर इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप हमेशा याद रखें, जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो उसके साथ आप डायरेक्शन जरूर लगाना। जैसे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलते, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको 28 सेंटीमीटर मिलता, बी ऑप्शन मिलता मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन मिलता आपको 28 सेंटीमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके इसको टिक मत कर देना। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप साथ में क्या लगानी जरूरी है, डायरेक्शन। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर चाहे आपके पास कोई भी बुक हो वहां से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है। जब उसने चलना स्टार्ट किया, डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसके साथ साथ क्या स्पेंड हो रहा है, टाइम भी स्पेंड हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है स्पीड। स्पीड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड जो है आपके पास रेशियो है किसका, डिस्टेंस का टाइम के साथ। डिस्टेंस का किसके साथ, टाइम के साथ। या आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक। ये आपके पास जर्मन फॉर्मूला है। इस प्रकार से स्पीड निकालना आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम स्पीड के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है। स्पीड की टाइप्स की बात करेंगे। एक आपके पास होती है एवरेज स्पीड, एक क्या होती है एवरेज स्पीड, और दूसरा आपके पास क्या होती है इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड। ठीक है। हमें इन दोनों के बारे में जानना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और इंस्टेंट स्पीड क्या होगी। एक आपके पास होती है, वो हम वेलोसिटी में बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हम दो के बारे में जानेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंट स्पीड की। आपने कार में, बाइक में आपके पास स्पीड मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा। ठीक है। जिस पे लिखा होता है 10, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर।
इस प्रकार से आपने लिखा हुआ देखा होगा, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, उस स्पीडोमीटर में आपने चेक किया होगा हर टाइम पे, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करेगी, स्पीड को मेजर करेगी। और कौन सी स्पीड को, इंस्टेंट स्पीड को। तो आप इंस्टेंट स्पीड को क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at any particular instant of time, at any particular instant of time। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आप स्पीडोमीटर को देख रहे हैं, आपने 10:01 यानी कि 10:01 पर आपने चेक किया, आपकी स्पीड है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या है, एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंट स्पीड बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद आपने चेक किया 10:02 पर आपकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सी स्पीड आप बता रहे हैं, इंस्टेंट स्पीड बता रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कैसे हम इंस्टेंट स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपके पास क्या होती है, देखो एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। देखो स्पीड आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड आपके पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और इंस्टेंट स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इनसे जब भी आपके पास कोई एग्जाम होगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे, एवरेज स्पीड से। ठीक, तो ये फॉर्मूले सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं। अब हम करते हैं स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे, इंस्टेंट स्पीड पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, इसने पॉइंट पी से चलना स्टार्ट किया, ठीक, और ये कहां पहुंच गया, पॉइंट क्यू पर, और पी से क्यू की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। फर्दर ये ऑब्जेक्ट क्यू से कहां पहुंच गया, आर पर, कहां पहुंच गया, क्यू से आर पर, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितनी है, 100 किलोमीटर। और पी से क्यू जाने में उसने टाइम लिया है 2 आवर। कितना टाइम लिया, 2 आवर। और क्यू से आर जाने में उसने टाइम लिया, मान लेते हैं 3 आवर। कितना टाइम लिया, 3 आवर। हम आपसे पूछें कि पी से आर तक जाने में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालें। उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालें, एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो P से R तक की टोटल डिस्टेंस निकालें। तो 200 किलोमीटर ये है, 100 किलोमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, 200 प्लस 100। ठीक है, P से Q तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, 2 आवर, और Q से R जाने में कितना टाइम लिया, 3 आवर। तो P से R तक टोटल टाइम क्या होगा, 2 प्लस में 3 यानी कि 5 आवर। तो ये आपके पास क्या होगा, 300 डिवाइड बाय 5। ऐसा आप करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। यही आपके पास क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा आप निकाल लेंगे। दूसरा, एवरेज स्पीड से कोई भी एग्जाम को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं हम तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं सेम यही डायग्राम ले लेते हैं। पॉइंट P है, पॉइंट Q है और पॉइंट आपके पास क्या है R है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट P से गया Q, कहां से पॉइंट P से गया Q 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा पॉइंट Q से R गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। अब हम आपसे कहें P और Q, P से Q तक जाने में उसने जो टाइम लिया वो है 1 आवर और Q से R जाने में उसने जो टाइम लिया वो है 2 आवर। इस कंडीशन में आप निकालें एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो आप टोटल डिस्टेंस बताएं क्या होगा। देखो अब की बार हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं गिवन है, लेकिन P से Q तक उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और ये काम उसने कितनी देर में किया 1 आवर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और 1 आवर तक कंटिन्यू है, तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 20 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 20 किलोमीटर। आगे Q से R जाने में आपकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर और ये कंटिन्यू है 2 आवर तक, तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 60 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 60 किलोमीटर। अब आप टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं, ये 20 है ये 60 है, तो 20 प्लस 60 यानी कि कितना होगा 80 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल की है 1 आवर ये है 2 आवर ये है यानी कि 3 आवर। तो ये आपके पास क्या होगा 80/3 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसा गिवन होगा तो भी आप कर लेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत बार आपसे पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है। उसी को हम नोट करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट है A, ठीक है, या ऐसा मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है घर और ये आपका क्या है स्कूल, ये आपका क्या है स्कूल। मान लीजिए आप घर से स्कूल गए, घर से कहां गए स्कूल गए, किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, किस स्पीड से गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा आप स्कूल से कहां आए वापस घर आए और हम कह रहे हैं उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में आप बताएं एवरेज स्पीड, इस कंडीशन में आप बताएं कि एवरेज स्पीड आपके पास क्या है। देखो अब की बार आपको ना तो डिस्टेंस पता है ना ही आपको क्या पता है टाइम पता है। ठीक है। और एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। ना तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं ना ही आप क्या निकाल पा रहे हैं टोटल टाइम निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करें, देखो घर से स्कूल और स्कूल से घर यानी कि आने में और जाने में दोनों कंडीशन में डिस्टेंस आपके पास क्या है सेम, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस आपके पास क्या है सेम है। अब आपको टाइम भी नहीं पता तो आपको क्या करना होगा डिस्टेंस या टाइम में से किसी भी एक क्वांटिटी को आपको क्या करना होगा अज्यूम करना होगा। तो डिस्टेंस को अज्यूम करेंगे तो इजी रहेगा, टाइम को अज्यूम करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा। हमने मान लिया घर से और स्कूल के बीच की डिस्टेंस क्या है s, घर से और स्कूल के बीच की डिस्टेंस क्या है s है। अब आप बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी होगी जी 2s, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2s यानी टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली कि 2s है। अब टोटल टाइम निकालना यानी कि जाते समय जो टाइम लगा और आते समय जो टाइम लगा वो दोनों टाइम आपको चाहिए। ठीक, हमने मान लिया कि जब वो घर से स्कूल गया तो उसने t1 टाइम लिया और जब वो स्कूल से वापस घर आया
तब उसने कितना टाइम लिया, t2 टाइम लिया। तो टोटल टाइम क्या होगा, डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अब आपको निकालना क्या है कि ये t1 क्या होगा और t2 क्या होगा। देखो जाते टाइम स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस क्या है s, डिस्टेंस क्या है s। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास है s और स्पीड आपके पास है 20, क्योंकि आपके पास क्या हो गया t1। सिमिलरली t2 आप निकालेंगे तो अगेन डिस्टेंस क्या है s और अब की बार उसकी स्पीड कितनी है 30। तो t1 प्लस t2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा s by 20 प्लस s by 30। इसको आप अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं, आप एलसीएम लेंगे कितना होगा 60। तो ये होगा 3s प्लस में 2s which is equal to 5s by 60। आप क्या लिख सकते हैं 5s by 60। तो t1 प्लस t2 की जगह वैल्यू पुट कर दें 5s by 60। तो ये इक्वेशन क्या होगी 2s by 5s by 60। यहाँ 60 लिखेंगे तो ये 60 आपके पास यहाँ होगा। तो s से तो s कैंसिल होगा, 5 से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यहाँ पर आप डिस्टेंस को भी अज्यूम करें, टाइम को भी अज्यूम करें, देन आप t1 निकालें t2 निकालें और इस पूरी कैलकुलेशन को करें। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपके पास क्या सेम हो डिस्टेंस सेम हो, क्या सेम हो डिस्टेंस सेम हो, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे ट्वाइस ऑफ xy डिवाइड बाय x प्लस y। यही आपके पास क्या होगी एवरेज स्पीड, यही आपके पास क्या होगी एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी है कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए। देन आपके पास क्या होगा 2, किसी को भी x मान लो जाने वाली स्पीड को या आने वाली स्पीड को, किसी को भी y मान लो जाने वाली स्पीड को या आने वाली स्पीड को। हम मान लेते हैं कि जाने वाली स्पीड जो है वो x है और आने वाली स्पीड जो है वो y है। तो दिस 2 into में 20 into में 30 और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा x प्लस y यानी कि 20 प्लस 30 50। तो ये कैंसिल होगा, 5 से आप 4 करेंगे, अगेन आपके पास कितना आया 24 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, दूसरा ऐसा ही हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, वो आप सोल्व करेंगे एक बार। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी पर पहुंच गया और पॉइंट बी से चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंच गया पॉइंट सी से। और हम आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। यानी कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बी और सी के बीच की डिस्टेंस के क्या है इक्वल है। वो ए से बी गया है मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से सी गया है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस कंडीशन में आप निकालें एवरेज स्पीड क्या होगी, इस कंडीशन में आप निकालें कि एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो क्या हम ट्वाइस ऑफ xy अपॉन में x प्लस y लगा सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है सेम है। तो आपके पास आंसर क्या होगा 2 into 30 into 15 और डिवाइड बाय 30 45। अब आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी होगा वो आपके पास क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको घर से सोल्व करना है और ना आए तो कल हम उसको सोल्व कर देंगे। ए से बी कोई ऑब्जेक्ट गया 30 किलोमीटर पर आवर, बी से सी गया 15 किलोमीटर पर आवर और सी से कहां गया डी गया 20 किलोमीटर पर आवर से। और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों क्या है सेम है।
उस कंडीशन में आप निकालें एवरेज स्पीड क्या होगी, उस कंडीशन में आप निकालें एवरेज स्पीड क्या होगी। तब आपके पास जो भी बुक है वहां से आप एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन करेंगे और एक ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेलोसिटी की।